मेरी एज 17 साल है और मेरी कास्ट मतलब मेरी जो कास्ट है वो मैं धारणक हूँ। और मतलब एक लेडीज़ ने ना मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर दी है। और मैंने ना पुलिस में भी कंप्लेंट की थी, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैंने एसपी से भी कहा, एसपी ने भी मेरी कोई सुनाई नहीं की। एक लेडीज़ ने मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर दी। प्लीज़ भाई लोगों मेरी मदद कीजिए। मैं इस मीडियम के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। एक लेडीज़ थी सविता, उसके हस्बैंड का नाम मनिंदर है, उसकी कास्ट जाति चमार है और वो भी नएबाज की रहने वाली है। मैं उसके पास सिलाई सीखने जाती थी और उसने मुझे बहलाया कि ना तो ना अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास लेके आ, मैं तुझे एक सरकारी नौकरी दिलवाऊंगी। मैंने बोला, मैं कहा चल ठीक है। मैं कहा तू ओरिजिनल चाहिए तुझे? बोली हाँ ओरिजिनल दे। वो मुझे मैंने अपने ओरिजिनल उसको दे दिए, जो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे मैंने उसको दे दिए। और वो मुझे बोली कि डॉक्यूमेंट्स देने के लिए अपने को बहादुरगढ़ जाना पड़ेगा। हम दोनों गए सापला बस स्टैंड से हम गए। वो मेरे पास ही बैठी थी, सापला जो बहादुरगढ़ वाली बस थी हम उसमें बैठे। तो मैंने वो जब बस चली ना वो उतर के चली गई। वो बोली मैंने देखा कि सविता तो नहीं है। एक लड़का आया मेरे पास में आके बैठ गया। वो बोला जो सविता ने तुझे काम दिया था ना वो मैं कर रहा हूँ सविता का काम। बोला मैंने सोचा चलो सविता ने भेजा तो मुझे इतना भरोसा था उस पे, मैंने बहुत भरोसा था कि वो मेरी मदद करेगी। फिर वो बोली मैं हम चले गए बहादुरगढ़। मुझे वो बोला लड़का, लड़के का नाम वो बोला लड़का कि क्या कहना तुझे भूख लगी होगी। उसने मुझे मैंने बोला मैं कहा चल ठीक है कुछ खा लेते हैं। तो उसने मुझे खिलाया, पता नहीं उसने मुझे क्या खिलाया। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मुझे थोड़ी देर बाद चक्कर आने लगे। मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ। फिर वो मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया। मेरे साथ बहुत शारीरिक शोषण हुआ है, मुझे पता नहीं कितने बंदों ने मेरे साथ गलत काम हुआ कि मुझे रेप भी हुआ है, तो क्या पता मेरे साथ कितना गंदा काम हुआ है। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से प्लीज़ मेरी तरफ कोई कार्रवाई की जाए प्लीज़। मुझे कुछ नहीं पता था वो लड़का मुझे कहाँ लेके गया। उसने 2 दिन दिल्ली रखा और 2 दिन वो मुझे लखनऊ लेगा। मैं वो मुझे 2 दिन दिल्ली 2 दिन लखनऊ में लेके गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या किया है। वो मुझे सीधा अपने गांव पंजाब, और जब मुझे वहाँ घर उसके घर जाके पता चला उस लड़के का नाम क्या है। उसके लड़के का नाम जशकरण है और उसके पिता का नाम गुरमेल सिंह है। और मैंने देखा कि वहाँ मतलब उसके घर पे रही मैं, उसने मुझे 1.5 महीना अपने घर पे रखा है। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या गलत काम किया है। मुझे तब भी मुझे होश आता था ना, पता नहीं मुझे क्या क्या खिला देते थे मैंने बोला मैं किसी की मदद लूँ, पर वहाँ मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। मैं हर लोगों से डरने लगी कि मेरे दिमाग में ना एक डर बैठ गया कि मैं किसी की मदद लूँ, तो मेरी किसी ने मदद भी नहीं की। मैंने बोला प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए, पर उस लड़के ने मेरी कोई वो नहीं की। तो मैंने बोला उसके परिवार वाले से प्लीज़ मुझे घर पहुँचा दीजिए, पर उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और प्लीज़ जो पुलिस वाले हैं ये एसपी हैं, प्लीज़ इन्होंने भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज़ मेरे साथ जो हुआ ना किसी और लड़की के साथ ना ना हो। पता नहीं कितनी लड़कियां घूमती हैं जो पुलिस वाले हैं जो उनकी सुनाई नहीं करते। जैसे मेरी नहीं की वैसे उनकी भी नहीं करते। उनकी भी जिंदगी खराब, जैसे मेरी जिंदगी खराब हुई ना तो उनकी भी हो रही है। प्लीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से यही चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। 25 नवंबर को पुलिस वालों के साथ मेरे पापा और भैया वहाँ पहुँचे मुझे लेने के लिए। और मतलब वो हम आने लगे ना तो पुलिस वाले ने एक जो सापला थाने के हैं 2 पुलिस वाले होशियार सिंह और विजेंद्र, उन्होंने लगातार मेरे भैया को और मेरे पापा को धमकाते रहे कि अगर तुमने ये बयान नहीं दिए ना तो तुम दोनों को थाने मतलब पुलिस में मतलब थाने में दे देंगे, है ना। और है ना मैं कोर्ट में मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे ये कोर्ट में लेके जा रहे हैं। मैंने सोचा कि घर लेके जा रहे होंगे पुलिस, पर उनके साथ कोई लेडीज पुलिस भी नहीं थी जिससे मैं मतलब कुछ कह सकूं, मैं अपनी बात कर सकूं कि मेरे साथ ये ही हो रहा है। उन्होंने गाड़ी रोक कर मुझे और तो और के मुझे भी समझाया कि है ना तू है ना जैसे हम बोल रहे हैं ना तू वैसा कर। जैसे मतलब उन्होंने बहुत बार रिपीट करवाया कि तूने ऐसे कहना कि मैं अपनी मर्जी के साथ गई थी, ऐसे कहना। उन्होंने गाड़ी रोक के समझाया मुझे कि तूने जो हम कहे ना तुझे वही करना है। और है ना अगर तूने वे बयान नहीं दिया ना तो तेरे माँ बाप और तेरे भैया जो जो भी है मेरे परिवार है उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मैंने जो जो मेरे सब पुलिस वाले ने कहा ना मैंने वही बयान दिए। लेकिन अब मैं अपने घर पहुंचने के बाद मुझे 10 दिन बाद मुझे होश आया। मतलब मेरी तबीयत जो ठीक होने लगी तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मम्मी डैडी मेरे साथ यही काम हुआ है।
तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी आवाज़ ऊपर उठाने की कोशिश करूं कि मैं भी कुछ कार्रवाई करूं। लेकिन लेकिन तो कुछ दिन बाद पुलिस वाला हमारे घर आया। वो बोलने लगा कि मैंने तुझसे कहा था कि तू ऐसा कर, तू अब कंप्लेंट क्यों कर रही है। तो जो सविता है उसका जेठ है, वो भी हमारे घर आया था। वो बोलने लगा कि तूने ऐसे ही कहना कि मैं अपनी मर्जी के साथ की थी, तू कंप्लेंट क्यों कर रही है बार बार। इसलिए तो मैं वो मुझे बार बार धमका रहे हैं और मतलब मेरे साथ मतलब बार बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है।